बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स? टुडे वी आर गोइंग टू हैव आवर लेक्चर नंबर 3 of first year class. Students, today we will read out the poem Loveliest of Tree the Cherry Now. Students, we will discuss in the lecture how the poet has described about nature, how he has described his feeling towards nature. Students, the very poem is written by A.E. Housman. In this poem, the poet describes nature. It is the season of spring. He starts the poem by saying, Loveliest of trees, the cherry now is hung with bloom along the bug. Means the poet is describing the most beautiful time of spring. He is saying that the cherry is covered with white flowers. Its bugs and branches are in full bloom. यानी शायर जो है वो कह रहा है कि इस वक्त दरख्त जो हैं उनमें सबसे खूबसूरत तरीन दरख्त जो है वो चेरी है, चेरी का दरख्त है और ये फूलों से लदा हुआ है, फूलों से भरा हुआ है। इसकी टहनियाँ जो हैं वो भरी हुई हैं। एंड स्टैंड्स अबाउट द वुडलैंड राइड वेयरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइट। ये जंगल में घुड़सवारी के लिए जो रास्ता बना हुआ है उसके पास है ये दरख्त, और ये सफ़ेद बूर से ऐसे ढका हुआ है जैसे सफ़ेद पोशाक जो है ईस्टर के मौका पर तैयार खड़ा हो। यानी इसमें शायर जो है वो फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हुए अपनी तहरीर को खूबसूरत बना रहा है। ही इज़ सेइंग दैट द ट्री इज़ लाइक टू बी डेकोरेटेड फॉर द ईस्टर टाइड. It is looking as beautiful as on the event of Easter. In this stanza, the poet is describing the beauty of cherry. He says that among all the trees, this tree is the most beautiful. It stands with the woodland right. It is along the woodland right, and it is looking beautiful as it is decorated for the Easter tide. Now of my three score years and 20 will not come again. Students, now the age of the poet is of 20 years, and he is saying that he has spent 20 years of his life, they would never come back. And he says that he does not think they are useful for the poet because in his 20 years life he has not enjoyed nature. यानी वो कह रहा है कि उसकी ज़िंदगी के जो 20 साल गुज़र चुके हैं वो कभी भी वापस नहीं आएंगे, और वो 20 साल जो हैं उनको ज़िंदगी का हिस्सा नहीं समझता। क्यों नहीं समझता? क्योंकि उसने नेचर जो है उसकी इतनी खूबसूरती पहले नहीं देखी। नेचर की खूबसूरती जो है उसको वो अभी इंजॉय कर रहा है, लिहाजा उसको अपनी वही ज़िंदगी जो है वो खूबसूरत लग रही है जो वो नेचर के साथ गुजार रहा है। एंड टेक फ्रॉम 70 स्प्रिंग्स अ स्कोर, इट ओनली लीव्स मी 50 मोर. Means according to their book Bible, the natural age of a human being is 70 years, and he is saying that he has spent his 20 years of life useless. Now the 50 are remaining, and he would enjoy nature in the remaining 50 years of his life. The poet is obsessed with time here. Means he says that the 50 years of his life are very much little to enjoy the beauty of nature. यानी जो 20 साल गुजर चुके हैं नेचर को एंजॉय किए बगैर, वो जो है वो वापस नहीं आएंगे। उन 20 सालों में उसने नेचर को एंजॉय नहीं किया, लिहाजा बाइबल के मुताबिक उनकी एज जो है वो 70 ईयर्स है, लिहाजा उसकी ज़िंदगी के
50 साल रह गए हैं और वो कह रहा है कि वो 50 साल जो हैं उसके लिए बहुत कम अरसा है, कि वो नेचर जो है, फितरत जो है, वो उसको सिर्फ 50 साल में इंजॉय नहीं कर सकता। लिहाजा अब गुज़रे हुए सालों के बारे में शायर जो है वो परेशान है कि उन सालों में, उन 20 सालों में उसने नेचर को इंजॉय क्यों नहीं किया, और अब उसको 50 साल जो हैं वो बहुत कम लग रहे हैं नेचर को इंजॉय करने के लिए। And seems to look at things in bloom. 50 springs are little room. लिहाजा जो खूबसूरती है नेचर की, खिले हुए फूल हैं, खिले हुए दरख्त हैं, गुंचे हैं, उनको देखने के लिए ज़िंदगी के 50 साल, 50 बहारें जो हैं वो बहुत कम हैं। अबाउट द वुडलैंड आई विल गो टू सी द चेरी हंग विद स्नो। लिहाजा इसलिए वो कह रहा है मैं अब जंगल में जाऊंगा और सफ़ेद जो दरख्त है, चेरी का दरख्त जो है, जो सफ़ेद शगुफ़ों से ढका हुआ है, उसको देखने के लिए मैं अब जंगल की तरफ जाऊंगा। नाउ इन दिस स्टैंजा द पोइट is saying that 50 years are not enough to enjoy nature, so he decides to go to the woodland to see the cherry trees filled with snow, covered with snow, and he wants to enjoy nature prevailed everywhere upon earth. He wants to enjoy nature as much as he can. Now, the poet has used in this poem the metaphor that is a figure of speech. Means he says that he has little room. He is calling 50 years a little room. He is using metaphor in this way. So, students, we can say that by reading the after reading the whole poem, we can say that the poet likes the nature very much, and when he starts enjoying the nature he is 20 years old, and he says that according to Bible the age of a human being is 70 years, and the only 50 years are left that are not enough to enjoy the nature. So he wants to enjoy nature as much as he can. Now let's see somehow about the poet. A. E. Houseman studied at Oxford and published learned article on classical authors. He spent his life teaching and editing the works of a minor Roman poet. Means he was not a, uh big poet, a prominent poet from the start, from the very start. He also wrote scholarly reviews. His poems are in three separate volumes written between 1895 and 1905. His poems express simple universal emotions. Love of nature means उसकी शायरी जो है वो फितरत से उसकी मोहब्बत को ज़ाहिर करती है, सादा है. Nostalgia for the past, the pathos of man's brief existence in sense and narratives that are easy to understand. Means वो इंसान की जो परेशानियां हैं उनको इस तरह से बयान करता है कि उनको समझना जो है वो बहुत आसान है. His style is derived from the old ballads and from classical poetry, together with his pessimism and irony. Now, the poet has also used the element of irony, that is also a figure of speech in his poems, that कि वो माशरे पर थोड़ा सा तंज भी करता हुआ नज़र आता है अपनी शायरी में, अपनी पोइम्स में. उसकी शायरी जो है वो सादा होने के साथ साथ तंज का जो अंसर है वो भी रखती है. Which can be savage, the formal qualities of his style keep his intense emotion from seeming sentimentals. Means
The poet is very much sentimental towards the life, means वो अपनी ज़िंदगी के बारे में, लोगों की मुश्किलात के बारे में, अपनी मुश्किलात के बारे में बहुत ज़्यादा हसास भी दिखाई देता है। लिहाजा उसके जो उसकी जो शायरी है, उसका जो पोइटिकल वर्क है, उसमें इंटेंस इमोशंस पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि शायर जो है वो किन वजूहात की बिना पर आयरनी का एलिमेंट जो है वो यूज़ करता है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज आवर लेक्चर फॉर टुडे। You will learn the most important questions related to the poem that would be the part of your paper, your annual paper. You will learn those questions. Thank you so much.